जैसे जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं इस जर्नी में, और हमको बहुत सारे न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स मिलते जा रहे हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे जो कि आप हमेशा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसकी कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये होता क्या है। जैसे कि हमने सुना होगा ऑप्शन ग्रीक। तो ये ऑप्शंस ग्रीक क्या होता है, जिसमें हमने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें पता भी नहीं होती है, वो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे ऐसे सवाल है, मैं अभी आपको वो चीज़ें प्रेजेंट करने वाला हूँ और बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। इसमें हमारा ऑप्शंस ग्रीक के अंदर, हाँ, आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला हमारा क्या होने वाला है, थीटा। थीटा, ऐसा नाम सुना होगा आपने, थीटा, है ना, डेल्टा, वेगा, गामा, रो। तो ये सारी चीज़ों को मैं बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें ना आपके एक सवाल से ही निकल करके आते हैं। हम और आपके एक सवाल से ही निकल करके आते हैं वो कंसेप्ट, जो कि हमको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपका लर्निंग का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, आपके अर्निंग का भी ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ट में आपको बहुत बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, और उसके बाद हम एक आपका एक क्वेश्चन जो हमेशा बना रहता था, उसका आंसर आज मिलने वाला है। तो चलिए मान के चलते हैं कि आपको अगर सी बाय करना है, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे कि जो अभी समवेयर अराउंड अभी जो मार्केट चल रहा है 21,400 के आसपास चल रहा है, ठीक है, निफ्टी। जैसा कि हम निफ्टी के अंदर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, जो लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। जो लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में आप आइएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर मान के चल सकते हैं कि 21,400 के आसपास निफ्टी है। अगर आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है तो आप कॉल ऑप्शन क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। ओके, अगर ऊपर जाता है तो आपका पैसा बनेगा, आपने कॉल ऑप्शन लिया है। आपने पुट ऑप्शन लिया है, मार्केट नीचे जाता है तो आपका पुट ऑप्शन का पैसा बनेगा। ठीक है, चलिए हम मान के चलते हैं कि आप अगर कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन आप बाय करते हैं, अभी मार्केट चल रहा है 21,400 के आसपास, और आप कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला बाय कर लेते हैं 21,300 का, 21,350 का कॉल ऑप्शन सी आप बाय करते हैं, जो कि अभी प्राइस इसका चल रहा है लगभग 124। आप इसको 120 के आसपास आप बाइंग करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉट साइज इसका कितना है, यहाँ पे लॉट साइज 50 का होता है निफ्टी का। ठीक है ना, आप यहाँ पे 10 लॉट बाय करते हैं, तो आपके 10 लॉट बाइंग करने में यहाँ पे कितना अमाउंट लगने वाला है, ये लगने वाला है 60,000 रुपए। देख सकते हैं आप, 60,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक लॉट लेते हैं तो 6,000 रुपए आपका लगने वाला है। अब एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी ऊपर जाता है, निफ्टी ऊपर जाता है, निफ्टी 21,500 तक जाता है ऊपर का साइड पे, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से साइड वेज हो जाता है, यानी एक रेंज में फंस जाता है, मार्केट कहीं नहीं जाता है, तो क्या होगा, प्रीमियम क्यों उसका डिके हो जाएगा। यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, प्रीमियम डिके, टाइम डिके। ठीक है, ये टाइम डिके क्या होता है ये भी बताता हूं मैं। ये टाइम डिके क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे आपने सैटरडे को कभी कोई प्रीमियम बाइंग किया, सॉरी फ्राइडे को कभी आपने बाइंग किया, फ्राइडे के दिन आपने बाइंग किया, एग्जांपल के तौर पे आपने इस लेवल के आसपास, ठीक है, और मार्केट इस रेंज के आसपास है। ओके, तो आपका जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा। उसकी वजह है, क्या वजह है मैं अभी बताने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस बायर के लिए एक ही तरीके से पैसा बन सकता है, एक ही तरीके से पैसा बन सकता है जब उसके फेवर में मार्केट चलता है। ठीक है, और ऑप्शन सेलर के पास 2 और 3 तरीके होते हैं जहां से पैसा बन सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन सेलिंग क्या है, इसी को बहुत सारे लोग राइटिंग भी बोलते हैं, ऑप्शन राइटिंग इसी की चीज को बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन राइटिंग इसी को सेलिंग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ये होता क्या है, अब इनका कंसेप्ट कैसा होता है ये पहले समझिए। कि यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को मार्केट का व्यू ऊपर के साइड पे जाता दिख रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑप्शंस यानी पुट ऑप्शंस को बाय करेगा, पुट ऑप्शंस को बाय करेगा, पुट ऑप्शंस को बाय करेगा। जितना ज्यादा ऊपर जाएगा मार्केट, ये पुट ऑप्शन का प्रीमियम उतना ज्यादा डाउन होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, और उनको बेनिफिट मिलता जाएगा ऑप्शन सेलर को। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आया। ऊपर के साइड पे सी को क्या किया जाएगा, सी को सेल किया जाएगा, सेल किया जाएगा सेलर्स के द्वारा। ठीक है ना, सेलर्स इनको जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल करेंगे 21,500 को, कि 21,500 के नीचे ही तक रह सकता है मार्केट। तो जब तक इस लेवल पे रहेगा, जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा ये प्रीमियम माइनस होगा कॉल ऑप्शंस का, और उतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है सेलर्स को। पहला बेनिफिट मिलता है जितना मार्केट उनके
फेवर में चलता है, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इनका फेवर यही है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा मार्केट उधर के उसके नीचे टाइम बिताएगा उतना ज्यादा उनका प्रीमियम डाउन होता जाएगा और उनको बेनिफिट मिलता जाएगा, क्योंकि ये सेल करके बैठे हैं। अब ये चीज होता क्या है, यहाँ पे ये चीज होता क्या है, तो ये होता क्या, एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई एक फ्रेंड है ना, ठीक है, उनका नाम विजय है। अब विजय जी, आप विजय जी को बोलते हो कि विजय जी मेरे को ना आप 10,000 रुपए दे दो, ठीक है। तो विजय जी आपको क्या बोलेंगे, विजय जी तो आपको जो दोस्त बोलेंगे भाई मेरे को क्या बेनिफिट बताओ, मेरे को क्या बेनिफिट है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे जो सेलर्स है वो बोलता है कि मेरे को क्या बेनिफिट है, तो सेलर्स को बेनिफिट मिलता है यहाँ पे थीटा का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। थीटा क्या होता है अब मैं बताने वाला हूं, बहुत ईजी है ट्रेडर्स, बहुत ईजी है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ के चलो, एग्जाम्पल के तौर पे इस लेवल के आसपास जो प्रीमियम हमने देखा है 120 का अभी दिख रहा है, ठीक है। इस लेवल के आसपास ये जो प्रीमियम है यानी 15 तारीख के आसपास इसका प्रीमियम रहा होगा 130 के आसपास, ठीक है, 130 के आसपास था। अब यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा ये मान के चल सकते हो, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये 18 तारीख को क्या होता है, मार्केट कहीं नहीं जाता है, उसी रेंज पे रहता है। तो ये जो थीटा है ना लगभग 128 में आ जाता है, ठीक है ना, यानी प्रीमियम इतना आ जाता है 128 और ये थीटा थोड़ा और बढ़ जाता है, थीटा, क्योंकि मार्केट रेंज पे है, मूवमेंट नहीं किया, ठीक है। 19 तारीख को मार्केट ओपन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी प्रीमियम चल रहा था 124 और ये हो जाता है 120 के आसपास, तो यहाँ पे थीटा थोड़ा और बढ़ गया, तो ये थीटा धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है और प्रीमियम कमजोर होता जाता है, डाउन होता जाता है, क्योंकि वो मार्केट में एक रेंज में फंस चुका है। तो ये टाइम वैल्यू के साथ ये प्रीमियम डिके होता जाता है, इसी चीज को बोलते हैं थीटा डिके होना, ठीक है। टाइम वैल्यू उसका नीचे के साइड पे। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और ये ज्यादातर कब होता है कि जब आप फ्राइडे के दिन आप कोई प्रीमियम बाय करते हो, ठीक है ना, और उसके बाद 2 दिन का गैप हो जाता है सैटरडे एंड संडे का, ठीक है ना। तो जो 2 दिन का यहाँ पे अगर गैप हुआ है और उसके बाद मूवमेंट नहीं होती है और मार्केट देखिए इस तरीके से ऐसा रेंज में फंस जाता है एक रेंज में, तो कहीं ना कहीं वो जो है प्रीमियम वो डिके हो जाएगी टाइम के साथ। ओके, इसी को बोलते हैं थीटा का इफेक्ट होना। यहाँ पे सेलर्स पैसे कमाते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।